पुर्तगाली राजधानी लिस्बन के पास एक छोटे से गांव में घर भी छोटे छोटे प्लॉट्स पर बने हैं। ऐसी कम जगह वाले घर को असलियत से बड़ा दिखाने को चुनौती मानकर एक पुर्तगाली और इटालियन आर्किटेक्ट जोड़े ने मिलकर एक जबरदस्त घर डिजाइन किया। इस घर को बाहर से देखने पर लगता ही नहीं है कि आप एक घर देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई गोदाम या स्कूल या फिर स्विमिंग पूल की इमारत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर से देखने पर तो बिल्कुल नहीं। बिना खिड़कियों वाला एक घर खुला खुला कैसे लग सकता है, देखिए। बिना खिड़की वाला साधारण सा घर। हेलो, मैं आना हर्नांडेस हूँ। आइए, मेरे घर में स्वागत है। 2012 में आना हर्नांडेस अपने परिवार के साथ अल्देया दे जूसो में इस बिना खिड़की वाले घर में रहने लगी। बाहर से अजीब, लेकिन घुसते ही आश्चर्य होता है। भरपूर रोशनी और खुलापन है। ये घर शीशे की दीवारों के साथ बना है, इसलिए ये 2 गुना बड़ा दिखता है। यहाँ शीशे के कई फ्रंट हैं जिन्हें हम खोल सकते हैं। इस दीवार को खोलते ही हम गार्डन में पहुंच जाते हैं। ये घर छोटी सी जमीन पर बना है, सिर्फ 350 वर्ग मीटर जमीन। जगह के लिए यहाँ 2 मंजिलें बनाई गई हैं, एक जमीन के नीचे भी है। यहाँ निजता को काफी महत्व दिया जाता है, इसलिए घर में कोई खिड़की नहीं है। जो भी यहाँ आता है कहता है, अरे घर में कोई खिड़की नहीं है, ये तो बड़ा तिलिस्मी है। लेकिन सच्चाई ये है कि आर्किटेक्ट ने नीचे की दीवार शीशे में बनाने का प्रस्ताव दिया तो हम दंग रह गए। सोचा कि वाह। वैसे शुरू में हम निश्चित नहीं थे, लेकिन बाद में वैसा ही किया, क्योंकि ऊपर के सभी कमरे छोटे आंगन में खुलते हैं। इससे हमें निजता मिलती है जो छोटी खिड़कियां हमें नहीं देती। आना हर्नांडेस हमें बिना खिड़की वाले कुबुस में ले जाती हैं। अंदर में 170 वर्ग मीटर की जगह है। यहाँ हमारा राज छुपा है। यहाँ वे खिड़कियाँ हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती। हर कमरे के साथ एक बालकनी है। अंदर की ओर खुलने वाली बालकनियां अलग अलग आकार की हैं, लेकिन उनमें एक समानता है। वे सफेद रंग में रंगी हैं ताकि रोशनी को परावर्तित करें। अंदर की बालकनी स्पेनी और पुर्तगीज वास्तुकला में बहुत आम है। ये सामयिक आर्किटेक्चर की एक स्थापित परंपरा है। मैं समझती हूँ कि ये दक्षिणी यूरोप के आर्किटेक्चर में बहुत आम है। वो हमें रोशनी देती है और गर्मी से बचाती है। इन बालकनियों के जरिए हमें अतिरिक्त जगह मिलती है। यहाँ गर्मियाँ ठंडी होती हैं और जाड़े धूप के कारण गर्म। घर में आंगन महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा आंगन 30 वर्ग मीटर का है। और देखिए, सारी रोशनी सफेद दरवाजों और दीवार से परावर्तित हो रही है और बहुत सी रोशनी दे रही है। साधारण सा ये मकान ऐसे इलाके में है जहां आमतौर पर बंगले हैं। आना का परिवार मकान बनने के बाद यहां खुद रह रहा है, लेकिन उन्हें अक्सर दूसरों को बताना पड़ता है कि ये रहने का मकान है, कोई स्कूल या स्विमिंग हॉल नहीं। इस एक आर्किटेक्ट ने हमारी मांगों के हिसाब से बनाया है। ये घर बहुत ही अच्छा है। मुझे यहाँ रहना क्यों ना पसंद हो। सचमुच सपनों का घर। भले ही समझने के लिए इसे दोबारा देखना पड़े, और जब समझ में आ जाए तो दिखता है कि सपाट दीवारों के पीछे कितना आराम छुपा है।